Hello everyone. Welcome to our channel Adyan Defense Academy. We have started already a lecture series on HSC board exam previous year question and their topics. उसमें हमने पहले से बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर दिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर के अगर कोई टॉपिक पे वीडियो देखना है तो यू मे चेक इन आवर चैनल। आपको चैनल पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस अलॉन्ग विद द टॉपिक पूरा आपको लेक्चर सीरीज मिल जाएगा। तो इन अवर टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोर्ड एग्जाम का वेटेज और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूरा हम डिटेल में आज के लेक्चर सीरीज में देखने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडेज टॉपिक तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो बेसिक कंसेप्ट लगने वाले वो हम पहले से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप सबको मालूम होना है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन से हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में रिलेशन ज्वाइन करेंगे और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उसको सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन हमें मालूम होना है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दिए, आप चैनल पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, नाउ हियर हाँ, ऑलरेडी हमने लेक्चर सीरीज में प्रीवियस जो कुछ प्रीवियस टॉपिक है एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको देखना है तो आप चैनल पे देख लीजिए। तो यहाँ पे टुडेज वीडियो में हम क्या देखेंगे, अभी यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। पहले तो पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है कुछ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन इस टाइप में कोई इक्वेशन है तो उसमें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, जनरली कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट वेरिएबल का, तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है, अगर उसमें हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इन्वॉल्व हो, अगर इक्वेशन में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इन्वॉल्व है तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो साइन एक्स होगा, एक तो कॉस एक्स होगा, एक तो टैन एक्स होगा और कोसेक सेक कॉट। इस टाइप के अगर इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है इन अवर टुडेज लेक्चर, हमें वो समझना है कि सॉल्यूशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो उसको समझने से पहले हमें समझना है कि पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले तो हम एक इक्वेशन कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने कंसीडर कर दिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने कंसीडर कर दिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ओके इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो अभी इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन मतलब क्या है, सम टाइप्स ऑफ द रूट्स होते हैं। ओके, उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं, तो वो क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हमने एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिए तो इक्वेशन का क्या होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा ना। एक्स की जगह अगर प्लस माइनस 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए तो यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मीनिंग क्या है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 ये क्या होने वाला है, ये सॉल्यूशन होने वाला है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होने वाला है। सिमिलर कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कैसे अप्लाई करेंगे, नाउ कंसीडर हम यहाँ पे एक कुछ इक्वेशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, so let's consider one of the trigonometric equation which is a sin x which is equal to 0। ठीक है, हमने यहाँ पे कंसीडर कर दिए sin x which is equal to 0। अभी sin x which is equal to 0 इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड करना है मतलब क्या करना है कि हमें ऐसे कुछ वैल्यू फाइंड करना है कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से वैल्यू हो सकते, मे बी देयर आर इनफाइनेटली मेनी वैल्यू। हमें तो मालूम है अगर हमने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए और कोई nth डिग्री पॉलिनोमियल ले लिए तो उसको n नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, मतलब एज पर डिपेंड ऑन आवर इक्वेशन। ओके, तो अभी हम अगर साइन एक्स ले लिए तो साइन एक्स के लिए कौन कौन से रूट पॉसिबल है, अगर हमने
एक्स का वैल्यू 0 ले ले, ठीक है, जस्ट बेसिक कंसीडर करो, हमें एक ही रूट समझना है कि सॉल्यूशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, ठीक है, उसको पहले समझना है। तो अभी यहाँ पे देखो, अगर एक्स का वैल्यू हमने 0 ले लिए तो वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, आवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन एक्स विच इज इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा, साइन 0 विच इज इक्वल टू 0, हमने क्या कर दिए, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 कर दिए, तो वी कैन सी हियर हमारे पास जो x का वैल्यू 0 कंसीडर करे थे ना, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उस इक्वेशन में अगर उसमें पुट कर दिए x का वैल्यू, तो वो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड वहां पे इक्वल होने वाले, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ आवर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक रहा एक जनरल एग्जांपल कि सॉल्यूशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, ठीक है। अभी हमें तो ये समझ में आ गए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे सॉल्यूशन एक और एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इट इज डिपेंड ऑन आवर फंक्शन, कंप्लीटली डिपेंड ऑन आवर फंक्शन, उसमें फंक्शन के वैल्यू कौन कौन से पॉसिबल है, ठीक है। अभी जो सॉल्यूशन होने वाले, तो वो सॉल्यूशन को हम कैसे देखते हैं, एक तो 0 to 2π से एक इंटरवल लेते, और 2π से अगर बड़ा होगा तो जनरल इंटरवल लेते, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो टाइप का इंटरवल होने वाले हमारे पास, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ ऐसे इंटरवल कंसिडर कर दिए, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 आएगा, यहाँ पे 270 आएगा, और यहाँ पे अगेन 360 आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 एंड 360 एक जगह पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें समझ में लेना है कि एक इंटरवल, एक पीरियोडिसिटी कब कंप्लीट होता है, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के बाद हम उसको दो टाइप में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हमने 0 से स्टार्ट कर दिए, वहां पे 90 पे आएंगे, 90 से 180 आएंगे, 180 से 270, 270 से 360 आएगा, ठीक है। मतलब 0 से स्टार्ट होगा और 360 को एंड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहां से स्टार्ट होने के बाद यहां तक आने से हमें एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, ठीक है। उसको हम एक इंटरवल में कंसीडर करते, वो हो जाएगा सिर्फ हमारा एक इंटरवल। तो उस इंटरवल में जो कुछ सॉल्यूशन मिलने वाले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, तो उसको हम कंसीडर करने वाले हैं, और उसको हम कहेंगे कि दिस वन इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर आवर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ओके। सो यूजिंग आवर सॉल्यूशन ऑफ आवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम उसको दो टाइप में डिवाइड कर देंगे, एक तो कर देंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा कर देंगे जनरल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने देखा है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हमने 0 से स्टार्ट कर दिए टिल 360 वैल्यू ले लिए, ठीक है, फ्रॉम बिगिन फ्रॉम 0 एंड टिल 360, बट 360 वहां पे इंक्लूड नहीं होना है, बिकॉज 0 डिग्री एंड 360 डिग्री वहां पे एक ही वैल्यू दे रहे, ठीक है। तो फिर ये दोनों में से हम एक ही लेने वाले, 0 से और 360 से। तो फिर ये इंटरवल में जो कुछ हमें सॉल्यूशन मिलने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो हम उसको क्या कहने वाले हैं, दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर अवर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ओके। और उसके बाद दूसरा टाइप होता है जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम तो 0 से स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे 360 में भी आएंगे, उसके बाद भी आगे कोई भी वैल्यू मिलने वाले, ऐसे n नंबर ऑफ रोटेशन हम लेने वाले, ठीक है। और उसके बीच में जो कुछ हमें थीटा मिलने वाले, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इज अ जनरल सॉल्यूशन फॉर आवर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ओके। तो हम इन आवर टुडेज लेक्चर हम ये दोनों टाइप को अच्छी तरह से समझ लेंगे, और उसके ऊपर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गए ना, उसको अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर विद दिस टू टॉपिक्स, ओके। एक तो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, दूसरा है जनरल सॉल्यूशन, ओके। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, जो सॉल्यूशन हमें 0 से 2π इंटरवल में मिलेगा, ठीक है, 0 से 2π इंटरवल में मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस होने वाला है, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, हमारे पास ऐसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल रहे हैं, वो तो 0 से स्टार्ट हो रहे बट 2π को इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है। तो फिर हमारे पास इंटरवल मिलेगा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, 0 से स्टार्ट तो होगा बट वो 2π तक ही जाएगा, ठीक है। तो उस वैल्यू ऑफ x के लिए हमें क्या मिलने वाला है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले इन केस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गए ना, तो फाइंड आउट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर साइन एक्स विच इज इक्वल टू 1/√2। उस टाइम आपको क्या करना है, उस एग्जाम्पल के पूरे सॉल्यूशन फाइंड करना है,
ओके, एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। इस इंटरवल में कौन कौन से मिल रहे, ठीक है, इस इंटरवल में कौन कौन से सॉल्यूशन मिल रहे, तो वो होने वाले प्रिंसिपल सॉल्यूशन होने वाले, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन में क्या होने वाले, इससे आगे भी कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है तो वो क्या होने वाला है, जनरल सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के ऊपर हम डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ठीक है। अभी जनरल सॉल्यूशन के लिए हम एक जनरल एग्जांपल लेंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए एक सॉल्यूशन फाइंड करके दिखाए, तो अभी जनरल सॉल्यूशन के लिए अगर हमने जनरल सॉल्यूशन के लिए अगर हमने साइन थीटा को 0 ले लिए, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि साइन थीटा कौन कौन से वैल्यू को 0 दे रहा है, ठीक है। साइन थीटा कौन कौन से वैल्यू को 0 दे रहा है, वही वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो वो क्या होने वाले, पूरे वैल्यू को हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो अभी देखो साइन थीटा कौन कौन से वैल्यू को 0 हो रहा है, साइन थीटा अगर हमने 0 ले लिए तो 0 होने वाला है, उसके बाद पाई ले लिए तो 0 होने वाला है, 2 पाई ले लिए तो 0 होने वाला है, उसके बाद 3 पाई एंड सो ऑन, ओके। तो ऐसे देखो थीटा का वैल्यू अगर हमने 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे n पाई लिए ना, तो साइन हमें 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर हमने थीटा का वैल्यू ये सारे n पाई ले लिए, ठीक है, n पाई थीटा का वैल्यू n पाई ले लिए, और n कहां से आ रहे हैं, देखो अभी ये इसका 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब हमें n कहां से मिल रही, n यहाँ से z से मिल रही, ठीक है, n इंटीजर से मिल रही। अगर हमने n इंटीजर से लिया और इसमें साइन n पाई में पुट कर दिए तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा विच इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, हमें n नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहे कि उसके लिए हमें साइन थीटा 0 मिल रही, तो क्या होने वाला है, जनरल सॉल्यूशन, हमें उसकी जनरल वैल्यू मिल रही, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है, जनरल सॉल्यूशन फॉर अवर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ओके। And based on these two topics, every year there are near about 2 to 3 questions. It is coming in your board exam, okay? तो आपके हाथ में 6 से 8 मार्क्स से वो बोर्ड एग्जाम को आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन को 1 या 2 क्वेश्चन हो गए, वो भी 2-2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए रहेंगे, और जनरल सॉल्यूशन में भी सिमिलरली क्या रहेंगे, एक तो 2 मार्क्स को या 3 मार्क्स को रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, आई होप कि ये सबको समझ में आ गए होंगे जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन का डेफिनेशन। अभी हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, सो उसमें क्या हो जाएगा, आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आप सबको मालूम होना है कि अलाइड एंगल क्या है, ठीक है। अगर आपको अलाइड एंगल ही मालूम नहीं है तो मे बी इट इज क्वाइट बिट चैलेंजिंग फॉर यू ऑल कि हम उसको जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन को आपको ये मालूम होना है कि अगर हमारे पास निगेटिव एंगल है, निगेटिव थीटा है, और कोई थीटा पीरियोडिसिटी में फाइंड करना है हमें, ठीक है, तो उसके लिए हमें अलाइड एंगल की जरूरत है, ठीक है। उसको अलाइड एंगल से कैसे फाइंड करेंगे, तो आपके उसके लिए क्वाड्रेंट वाइज ये मालूम होना है आपके, ठीक है। ऐसे अगर हमने 4 क्वाड्रेंट लिए ना, तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव होता है, ठीक है। अलाइड एंगल के लिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई होप ये सबको मालूम है, फिर भी हम एक बार उसको बोल दे रहे हैं, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होने वाले, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी इसमें क्रॉस में गए ना, हमें यहाँ पे tan एंड यहाँ पे cot, ये दोनों पॉजिटिव होने वाले, ठीक है। यहाँ पे tan एंड cot पॉजिटिव होने वाले, यहाँ पे कोसेक, यहाँ पे क्या होने वाले, cos एंड सेक, ये दोनों पॉजिटिव होने वाले, ठीक है। यहाँ पे cos एंड सेक पॉजिटिव होने वाले, और यहाँ पे कोसेक एंड साइन, ओके, ये पॉजिटिव होने वाले। तो आपको ये मालूम होना है कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव मिल रहे, ठीक है। उसका यूज करके हम अलाइड एंगल फाइंड करने वाले, ठीक है। अगर इस एंगल इस एक्सिस पे गए ना, तो यहाँ पे आपको π/2 मिलेगा, यहां से गए तो π/2 माइनस थीटा मिलेगा, यहां से इधर गए तो π/2 प्लस थीटा मिलेगा, ठीक है। यहां से ऊपर गए तो पाई माइनस थीटा मिलेगा, और यहाँ पे नीचे गए तो पाई प्लस थीटा मिलेगा, ठीक है। और सिमिलरली 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, और ऊपर 2π प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है अभी, पहले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन को विद सम ऑफ द एग्जांपल सॉल्व करना है। उसमें देखेंगे हम कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसको जो फाइंड करना है ना, हमें वो इंटरवल में लेना है, 0 से 2π के इंटरवल में लेना है, ठीक है।
0 से 2 पाई के इंटरवल में सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सम ऑफ द एग्जांपल। आई होप ये आप सबको समझ में आ गए होंगे। अभी इसके बाद जो होने वाला है ना हमें अलाइड एंगल, वो हम डायरेक्टली एग्जांपल में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्वेश्चन फ्रॉम अवर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, दीज आर द क्वेश्चंस। हाँ, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कॉट एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट थ्री। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कॉट एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट थ्री। और ये क्वेश्चन पूछा है मार्च 2013 में, 2 मार्च को क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्ट द सॉल्यूशन आपको मालूम होना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और वो कौन से इंटरवल में लाई करता है। ठीक है, हमारे पास जो कुछ x मिलेगा ना, ये x का वैल्यू कहां से कहां तक जाना है, 0 से स्टार्ट होगा और 2 पाई तक एंड होगा। ठीक है, बट उसको 2 पाई में इंक्लूड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कि 0 एंड 2 पाई ये दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें से हम एक तो 0 लेंगे, 2 पाई को एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमें वैल्यू फाइंड करना है कॉट एक्स का, कि वो माइनस रूट थ्री कब होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम कॉट एक्स को कॉट एक्स का वैल्यू माइनस रूट थ्री कब है ये फाइंड कर देंगे। ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग द प्रिंसिपल सॉल्यूशन और इसमें कुछ ऐसे थीटा के वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो आप क्या करो, जो टैन कॉट, अभी हमारे पास क्या है, साइन कॉस टैन, ये 3 रेशियो है ना, इसको अलग से रखो। कोसेक से कॉट इसको अलग से रखो। ठीक है, अभी कोसेक से कॉट को कन्वर्ट करो, साइन कॉस टैन में कन्वर्ट करो। ठीक है, अगर ये इसमें कन्वर्ट हो गए ना तो आपको सॉल्यूशन फाइंड करने बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, तो हम इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, कॉट एक्स को कन्वर्ट करने वाले। ठीक है, हम यहाँ पे क्या किसको कन्वर्ट करने वाले, कॉट एक्स को कन्वर्ट करने वाले। तो कॉट एक्स को कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हमें तो मालूम है कॉट एक्स कैसे होता है, 1/tan x होता है। ठीक है, तो cot x को कन्वर्ट कर देंगे हम, 1/tan x कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमें cot x को कन्वर्ट करना है, और तो माइनस रूट थ्री को भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी देखिए cot x विच इज इक्वल टू 1/tan x। ओके, cot x को लिख दिया हमने 1/tan x। माइनस रूट थ्री को कैसे लिखेंगे, उसको माइनस रूट थ्री ऐसे ही रख दीजिए। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, tan x को ऊपर लेके जाइए तो माइनस रूट थ्री ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। तो फिर क्या होगा, तो tan x विच इज इक्वल टू, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, -1/√3। ठीक है, हमने क्या कर दिया, अभी tan x को ऊपर लिए तो -√3 नीचे आने वाला है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है कि tan x √3 -1/√3 कब होने वाला है। ठीक है, तो हमें tan x का वैल्यू फाइंड करना है कि -1/√3 कब होने वाला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए कि tan x का वैल्यू कब -1/√3 हो जाएगा, तो फिर हम उसमें क्या करने वाले, tan x का वैल्यू -√3 कब होगा ये पहले चेक करेंगे, और उसके बाद जो थीटा मिलेगा तो वो क्या हो कहाँ पे चेक करना है हमें, वो 0 से 2 पाई तक आ रहा है कि नहीं ये चेक करना है। ठीक है, 0 थीटा एंड 2 पाई, उसमें से 0 इंक्लूड करना है, 2 पाई को निकाल देना है। ठीक है, तो अभी इसमें देखो 1/√3, इसके लिए कौन सा वैल्यू होगा, फिर x का कौन सा वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/√3 होगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, वो tan π/6, x का वैल्यू अगर हमने π/6 ले लिए। ठीक है, x का वैल्यू π/6 ले लिए, दैट मीन्स x का वैल्यू 30 ले लिए। ठीक है, ओके, अगर x का वैल्यू 30 लिए तो हमें क्या मिलेगा, -1/√3 मिलेगा। ठीक है, सो हमारे पास क्या पॉसिबल वैल्यू है, tan ऑफ π/6, तो हमें क्या मिल रहे हैं, तो अभी यहाँ पे देखो -1/√3 है ना, तो फिर -1/√3 को हमें अलाइड एंगल करके उसको पॉजिटिव में लेके जाना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, tan ऑफ 1/√3 को इसको ब्रैकेट कर दो तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ π/6। ओके, तो इसमें माइनस ऐसे आएगा, विच इज इक्वल टू tan x हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास ऐसे सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी tan x इक्वल टू -tan π/6 मिल रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना है, -tan थीटा है ना, उसको अलाइड एंगल यूज कर दो। ठीक है, और उसको पॉजिटिव में लेके जाओ, तो उसमें पॉजिटिव में कैसे सॉल्यूशन हो जाएगा, अभी देखो अलाइड एंगल कैसे यूज करेंगे हम। ठीक है, अलाइड एंगल ऐसे लेना है कि कोई निगेटिव एंगल है तो उसको पॉजिटिव में लेके जाना है, वो एक अलाइड एंगल हो जाएगा। और कोई अगर हमें पीरियोडिसिटी में एंगल फाइंड करना है वो अलाइड एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने tan का कौन कौन सी जगह पे
अभी हमें tan को कन्वर्ट नहीं करना है। अगर हमने tan को कन्वर्ट कर दिए लाइक π/2 3π/2 में, तो फिर आपको ऑड एंगल जाना पड़ेगा, तो उसको हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इवन एंगल पे लेना है। तो फिर -tan π/6 और tan x कब होने वाला है, ठीक है। तो फिर अभी यहाँ पे देखिए हमें -tan थीटा को पॉजिटिव में लेके जाना है, तो -tan थीटा कहाँ पे मिलने वाला है, तो क्वाड्रेंट वाइज हमें देना है। tan अगर हमने tan निगेटिव कहाँ पे होने वाला है, एक तो tan सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होने वाला है और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होने वाला है, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होने वाला है। तो मतलब अगर हमने tan π - थीटा ले लिए, अगर tan π - थीटा ले लिए तो क्या मिलेगा हमें, -tan थीटा मिलेगा, ठीक है। और -tan थीटा और एक बार मिलेगा, कब मिलेगा, tan ऑफ 2π - थीटा में क्या मिलेगा, -tan थीटा मिलेगा, ठीक है। बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, इसलिए हमने क्या कर दिए, ये दोनों निगेटिव होने वाले ये पूरे अलाइड एंगल को ले लिए, ठीक है। अभी उस अलाइड एंगल को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ से जो कुछ वैल्यू मिलेगा ना, वो कहाँ पे क्या होने वाला है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है, ऑफ आवर इक्वेशन। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अभी देखो -tan π/6 है ना, तो इसमें थीटा की जगह π/6 को रिप्लेस कर दो, तो फिर इससे एक वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है, -tan π/6, ओके, -tan π/6 विच इज इक्वल टू tan ऑफ π - π/6 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, tan ऑफ π - π/6। तो अभी देखिए थीटा की जगह हमने π/6 को रिप्लेस कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा tan π - π/6। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 6π - π, ओके, तो tan ऑफ 6π - π क्या हो जाएगा, 5π/6, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला है, -tan π/6 का वैल्यू क्या मिला है, tan ऑफ 5π/6 मिला है, ठीक है। तो अगर हमने -tan π/6 का वैल्यू अगर अलाइड एंगल से फाइंड कर दिए, तो हमें tan 5π/6 मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो मिल रहा है ये फर्स्ट रिजल्ट से, ठीक है। तो अभी सिमिलरली हमें ये सेकेंड रिजल्ट से भी फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी इसमें कैसे यूज करेंगे, -tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 2π - थीटा। तो अभी इसमें भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, अभी क्या होगा, -tan थीटा, थीटा की जगह हमारे पास क्या मिल रहे हैं, π/6, ठीक है, -tan π/6 उसको क्या हो जाएगा, tan ऑफ 2π - थीटा, ओके, 2π - π/6 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, tan ऑफ -π/6 विच इज इक्वल टू tan ऑफ 2π - π/6, उसको सॉल्व कर दो अभी, tan ऑफ 6 into 2π, okay, that means 12π - π which is the tan of 11π divided by 6, okay। तो हमारे पास -tan π/6 के लिए अनदर एक सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, -tan π/6 के लिए क्या मिला है, tan ऑफ 11π/6। तो फिर हमारे पास tan x के लिए इसके लिए दो वैल्यू मिल रहे, एक तो मिल रहा है हमारे पास, कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे 5π/6 मिल रहा है, फर्स्ट 5π/6 मिल रहे, ठीक है, और सेकेंड हमें जो वैल्यू मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, 11π/6 मिल रहा है, ठीक है, 11π/6, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए आप सब लोग, यहाँ पे क्या है, 5π/6 एंड 11π/6 है ना, ये जो दो थीटा आ रहे हैं ना, ये दो थीटा वो कहाँ पे लाई कर रहे, कैन दिस थीटा लाई बिटवीन 0 to 2π, ये लाई कर रहे कि इस दोनों के बीच में, और ये वाला 0 थीटा 2π, मतलब दोनों में से एक को इंक्लूड करना है, 2π को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो अभी देखिए 5π/6 ऑब्वियसली ये 0 से 2π के बीच में आएगा, और 11π/6 ये भी 0 और 2π के बीच में आएगा। तो अगर दोनों थीटा हमारे पास 0 और 2π के बीच में आ रहे, तो वो क्या होने वाले, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होने वाले, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो थीटा मिल गए कि वो कहाँ पे आ रहे हैं, वो 0 और 2π के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल गए, 5π/6 एक मिला एंड 11π/6 ये दूसरा हमें थीटा मिल गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cot x विच इज इक्वल टू -√3 का एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे हमें 0 और 2π के बीच में जो वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में
ये 2 मार्क्स को क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ मालूम होना है कि हम इंटरवल कहाँ पे ले रहे हैं और 0 से 2 पाई ये इंटरवल होना है, और जो सॉल्यूशन है उसको कैसे फाइंड करें ये मालूम होना है। ठीक है, ठीक है। अभी आई होप अभी ये सबको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। हम दूसरे एग्जांपल को देखेंगे। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हाँ, sec x विच इक्वल टू 2/√3। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है sec x विच इज इक्वल टू 2/√3। हाँ, तो फिर हमें क्या करना है, sec x विच इज इक्वल टू 2/√3 इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अभी हम सिर्फ प्रिंसिपली सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं कि वो 0 और 2 पाई के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, वही हम फाइंड कर रहे हैं। तो अभी इसका हमें क्या करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो sec x को 2/√3 कब मिलने वाला है ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो sec x का वैल्यू अभी ले लो, उसके बाद sec x विच इज इक्वल टू 2/√3 है हमारे पास। हाँ, तो हमें इसका ऐसा x फाइंड करना है कि उसके लिए हमें 2/√3 वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो हमें तो मालूम है x का वैल्यू अगर हमने π/6 ले लिए, ठीक है, x का वैल्यू अगर x π/6 ले लिए तो हमें क्या मिलेगा, sec ऑफ π/6 2/√3 मिलेगा। ठीक है, अगर sec का भी फाइंड करने में आपको डिफिकल्ट हो रहा है तो sec को कन्वर्ट कर दो cos में। ठीक है, तो cos ऑफ x विच इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। ठीक है, और उसमें भी π/6 मिलेगा कि उसके लिए हमें क्या मिल रहा है, जो आंसर मिल रहे हैं √3/2 मिल रहे हैं। ठीक है, अगर cos लिए तो। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, sec है ना, तो sec x विच इक्वल टू 2/√3, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें x मिल रहे π/6 मिल रहे। ठीक है, sec x के लिए तो हमारे पास sec x के लिए एक तो x मिल गए π/6, वो क्या कर रहे 2/√3 आंसर दे रहे। अभी हमारे पास दूसरा भी और एक पॉसिबल सॉल्यूशन है कि नहीं वो भी चेक करना है हमें। तो उसको पॉसिबल सॉल्यूशन को कैसे चेक करेंगे हम, हाँ, अभी इसमें देखो sec x में हमें अलाइड एंगल यूज करना है। ठीक है, अलाइड एंगल यूज करेंगे और चेक करेंगे कि उस अलाइड एंगल में sec x हमारे पास 2/√3 कब होने वाला है। ठीक है, तो अलाइड एंगल कौन कौन सा हो सकता है, अभी यहाँ पे देखो हमारे पास sec x विच इक्वल टू पॉजिटिव थीटा है, तो उसके लिए और एक sec x फाइंड करो कि उसमें भी अलाइड एंगल पॉजिटिव मिल जाए। ठीक है, तो उसमें उसके लिए कौन सा पॉसिबल होगा फिर sec x में, अभी देखो क्वाड्रेंट वाइज हमें देखना है कि sec कहाँ पे पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो sec पॉजिटिव है। ठीक है, और सेकेंड में क्या है, साइन एंड कोसेक है। ठीक है, उसमें तो नहीं जाने वाले, टैन कॉट में भी नहीं जाने वाले, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या हो जाएगा, सेक 2 पाई माइनस थीटा एंड 3 पाई/2 माइनस थीटा तो नहीं लेंगे, सेक का कन्वर्जन वो फिर कॉस में हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट नहीं करना है, तो फिर हमें और एक मिलेगा थीटा, क्या मिलेगा, सेक ऑफ, ओके, यहाँ पे सेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा मिलेगा। ठीक है, सेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा मिलेगा, तो वो क्या होने वाला है, सेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, तो ये फिर यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर सेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कर दे तो सेक थीटा मिलने वाला है। ठीक है, और थीटा हम यहाँ पे लेंगे π/6 लेंगे। ठीक है, अगर हमें पहले एक तो थीटा मिल गए π/6, तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें दूसरा भी सेक एक्स फाइंड करना है। ठीक है, सेक एक्स का थीटा फाइंड करना है, तो π/6 यहाँ पे पुट कर दो, आपको मिल जाएगा, तो सेक ऑफ π/6 है। ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, सेक ऑफ 2 पाई माइनस π/6 होगा ना ये, हाँ ठीक है, तो फिर 2 पाई माइनस π/6 क्या हो जाएगा, 6 टू 12 पाई, तो फिर क्या हो जाएगा, सेक ऑफ अंडर ब्रैकेट रहेगा 12 पाई माइनस पाई, ओके, तो 11 पाई डिवाइडेड बाई 6 आएगा। ठीक है, तो ये क्या मिल रहा है भाई, अभी सेक ऑफ π/6 का दूसरा थीटा मिल रहे, ओके, विच इज इक्वल टू 11 π/6 विच ऑल्सो कम अंडर 0 to 2 पाई। ठीक है, तो हमारे पास दो थीटा मिल रहे। ठीक है, वो कहाँ पे लाई कर रहे, 0 से 2 पाई तक लाई कर रहे। ठीक है, अगर वो 0 से 2 पाई में लाई कर रहे, अगर हमारे ये तो मालूम है π/6 तो लाई ही कर रहे ना, तो 0 से 2 पाई तक π/6 तो लाई ही कर रहे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास 11 π/6 है ना, वो भी 0 और 11 π/6 ये 2 पाई के बीच में भी लाई कर रहे। तो फिर अगर हमारे पास ऐसे कुछ दो थीटा मिल रहे कि वो 0 और 2 पाई के बीच में आ रहे,
so then we call it as the principal solution for our trigonometric equation which is a sec which is equal to 2/√3. ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स को आए थे मार्च 2018 में. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें अलाइड एंगल यूज करना है और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है, कि वो 0 और 2 पाई के बीच में कैसे आ रहे. ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे, सिर्फ इसमें अलाइड एंगल यूज कर रहे हैं हम. ठीक है, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल. हाँ, तो अभी अब नेक्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन है साइन एक्स विच इज इक्वल टू 1/√2. ठीक है, अभी साइन एक्स विच इज इक्वल टू 1/√2 को सॉल्व करेंगे हम. बहुत इजी सिमिलर क्वेश्चन है, और मार्च 2020 में 2 मार्क्स को बोर्ड एग्जाम में आया था क्वेश्चन. ठीक है, बहुत इजी, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, इजीली आप उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए साइन एक्स 1/√2. ठीक है, तो हमें साइन एक्स का वैल्यू फाइंड करना है कि 1/√2 कहाँ पे मिले. ठीक है, तो साइन एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है कि वो 1/√2 हो जाए. ठीक है, तो हमें तो मालूम है साइन क्या होता है, 45 पे 1/√2 होता है, दैट मीन्स वो एक्स क्या मिलेगा, π/4 मिलेगा. तो हमारे पास क्या मिल रहा है, साइन का वैल्यू अगर π/4 ले लिए और 45 डिग्री ले लिए तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, 1/√2 मिलने वाला है. तो पहले तो सॉल्यूशन हमें मिल गए, ओके, विच इज अ π/4. अब और यू कैन चेक इट हियर कि जो π/4 है ना, वो कहां से कहां तक लाई कर रहे, 0 से 2 पाई तक ही आ रहे हैं ना, 0 से 2 पाई के बीच में ही आ रहे हैं. वो क्या हो रहा है फिर, ये हमारे पास जो पहला सॉल्यूशन मिला है वो तो मिल गई प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ठीक है, और वी हैव टू फाइंड मोर सॉल्यूशन कि वहां पे 0 और 2 पाई के बीच में पॉसिबल है क्या साइन एक्स विच इज इक्वल टू 1/√2 के लिए. ठीक है, ओके, देयर आर मेनी मोर पॉसिबल चांसेस कि वहाँ पे उस इंटरवल में सॉल्यूशन हमें मिल सकता है और मिल भी ना सकता है. ठीक है, तो उसको हमें चेक करना है, बट उसको चेक करने के लिए हम अलाइड एंगल का यूज करेंगे. ठीक है, तो अलाइड एंगल कैसे यूज होगा, अभी हमें तो साइन को तो पॉजिटिव ही रखना है, साइन को नेगेटिव नहीं बनाना है. तो साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है, फोर्थ में निगेटिव है, थर्ड में निगेटिव है और सेकंड में पॉजिटिव है. अगर सेकंड में पॉजिटिव है तो फिर ऐसे कुछ क्वाड्रेंट है हमारे पास. ओके, इस फर्स्ट में तो साइन पॉजिटिव और सेकंड में भी पॉजिटिव है, तो साइन π-θ के लिए भी पॉजिटिव, और कॉस यहाँ पे अगर हमने लिए साइन π/2 - θ, अगर साइन π/2 - θ ले लिए तो वो कॉस में कन्वर्ट होने वाला है. ठीक है, तो हमें तो कन्वर्जन करना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, उसके पास कोई पॉसिबल थीटा है कि हमें साइन के अंडर डिफाइन हो रहा है, तो वो फाइंड करना है. ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अगर हमने यूज कर दिए साइन ऑफ π-θ. ओके, साइन ऑफ π-θ क्या हो जाएगा, इससे फिर साइन थीटा होने वाला है. ठीक है, तो इस अलाइड एंगल को हम यूज करेंगे कि हमें नेक्स्ट थीटा मिल जाए. ठीक है, तो फिर हमारे पास एक तो थीटा π/4 मालूम है, इस थीटा π/4 को इधर पुट कर दो फिर, तो फिर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π-π/4. ओके, साइन ऑफ π-π/4 विच इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, साइन π/4. अलाइड एंगल से हमने साइन π/4 को ऐसे लिख दिए. ठीक है, साइन π/4 कैन बी रिटन एज साइन π - π/4. ठीक है, तो मतलब अलाइड एंगल से उसको एक्सपांड कर दिए. तो अभी चेक करो, इसको फाइंड करो, ये क्या आ रहा है, देखो अभी साइन 4 इंटू पाई मीन्स 4π - π. ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 4π - π विच इज अ 3π कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, और उसका वैल्यू मिल रहे हैं साइन ऑफ π/4. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो हमारे पास एक तो थीटा मिल गई 3π/4 और दूसरा भी थीटा मिल गई π/4, वो दोनों के लिए भी इक्वल वैल्यू मिल रही है. ठीक है, और π/4 तो मालूम है हमें 0 से 2 पाई तक आ रहे. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थीटा मिल गई 3π/4. ओके, 3π/4 विच लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई. ठीक है, वो कहाँ पे आ रहे, 0 और 2 पाई के बीच में आ रहे. ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए कि जो कुछ सॉल्यूशन आ रहे हैं वो 0 और 2 पाई के बीच में होना है. ठीक है, तो दो सॉल्यूशन हमें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं और दोनों भी सॉल्यूशन 0 को और 2 पाई के बीच में आ रहे हैं. ठीक है, तो हमें दो सॉल्यूशन मिल गए अभी π/4 एंड 3π/4. ओके, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहे हैं, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हमें सिर्फ अलाइड एंगल फाइंड करना है यूजिंग फर्स्ट सॉल्यूशन. ओके, तो फिर हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमने समझ लिया. ठीक है,
अभी ये क्वेश्चन आया था मार्च 2020 में आया था और उसका वेटेज था 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, वो 2 मार्क्स का वेटेज था। आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम थोड़ा रिकैप ले रहे हैं कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। अभी हमें थोड़ा भी जनरल